चलिए आगे बढ़ते हैं। उधर फागी से खबर है जहां पर स्टीयरिंग फेल होकर रोडवेज बस जो है वो पलटी है। वो बताएंगे खबर, लेकिन उससे पहले गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। हाँ सबसे बढ़िया ठीक है सर, पीछे हो जाओ। बताइए सर, कंवरलाल मीणा के मामले में जो उनकी कंवरलाल मीणा के मामले में जो उनकी सदस्यता रद्द की गई है, 23 दिन पहले जो है वो सजा का ऐलान हुआ, उसके बाद 23 दिन का जो है विलम्ब हुआ निर्णय लेने में, डिग्री पर उसको लेकर। देखिए, निर्णय लेने में देरी का कोई तुक नहीं था। पूरा देश जानता है कि जो 1951 का जो कानून है आरपीए का, उसके अंतर्गत जैसे ही सज़ा सुनाते हैं 2 साल से ज़्यादा सज़ा होती है, उसी दिन से उसकी सदस्यता, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट हो चाहे वो असेंबली मेंबर हो, वो स्वतः ही उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। धारा 8(3) के अंतर्गत ये मालूम था यहाँ पर सभी को। उसके बावजूद भी स्पीकर साहब ने क्यों देरी की वो तो वो जाने, पर वो तो कानून कहता है कि जैसे ही आपकी सज़ा सुनाई गई कोर्ट में जिस दिन, उस दिन से मेंबर से समाप्त है बस। तो इसकी तो सज़ा सुनाई गई थी। कोई 18-19 साल पुराना केस है ये। जो कहते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उसका एक उदाहरण है, समझ लीजिए आप। हर व्यक्ति को कानून की पालना करनी चाहिए। ये मैसेज इसके अंदर छिपा हुआ मैं मानता हूँ ये है, हर नागरिक को, सरकार को कानून का राज स्थापित रखना चाहिए, हर नागरिक को कानून का पालन करना चाहिए, वरना कभी न कभी उनको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जिसका उदाहरण जीता जागता उदाहरण है आपका कंवरलाल मीणा जी का। कहाँ तो 19-20 साल पुराना केस, और कहाँ उनको सज़ा सुनेगा अभी, और कहाँ उनको अब 3 साल के लिए जेल हुई है, और कहीं से रिलीफ नहीं मिल पाई उनको। ये मेरा मानना है। सर, इसमें जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी जो है पेश करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, ऐसी जानकारी सामने आ रही है टीकाराम जी जूली द्वारा जो पेश किया गया। नहीं, किसी ने कुछ भी करो, ये कानून स्पष्ट है। बल्कि यहाँ तक है कि इसकी सज़ा जो है, 1-2 उदाहरण ऐसे भी हैं कि गवर्नर ने उनको कम कर दिया, माफ़ कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने वापस रद्द कर दिया, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट का खुद के निर्णय है कि इसमें जिस दिन सज़ा होगी उस दिन ही उसकी मेंबरशिप समाप्त हो जाती है। स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसके अंदर। तो इसलिए कोई भी कुछ भी कहे, कितने प्रयास करे, इसमें कुछ नहीं होने वाला था। सर, आप क्या मानते हैं क्यों लेट किया गया अपना? और बताओ, आगामी 26 तारीख को सर वो ऐसे ही भर्ती को लेकर सुनवाई होनी है। ऐसा भर्ती को लेकर सर कोर्ट ने लास्ट मौका दिया है। देखिए, जब कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो सब जुडिस है, तो सब जुडिस मामला जो हो जाता है ना, उसके ऊपर कमेंट करना उचित नहीं मेरा। जो फैसला कोर्ट करेगा, सरकार करेगी, वो सबको मान्य होगा। ठीक है, और बताओ। लगातार अपराध बढ़ते अपराध क्या बढ़ते? अभी मैं आया हूँ वहाँ पे जयपुर से, तो मैंने कल रिक्वेस्ट करी थी, ट्वीट किया था कि इतनी लू चल रही, इसलिए मैं कहीं रुकूंगा नहीं, और स्वागत में तकलीफ नहीं पाए कोई लोग। तब भी मैंने देखा वहाँ मजदूरों जो क्या ये अपना नरेगा मजदूरी करके आ रही थी, महिलाएं आ रही थी। गर्मी थी तो मेरे रहा नहीं गया, मैं रुक गया वहाँ पर। तो उसमें सब बातें जो आप बोल रहे हो ये कह रही थी। आपने क्या पूछा? कानून व्यवस्था। वो महिलाएं कह रही थी। आप विश्वास करें, एक महिला बुजुर्ग थी, उसने कहा था ये क्या हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उनको ये भी मालूम था बच्चों पे भी रेप हो रहे हैं। वो महिला बोली, मुझे आश्चर्य हुआ कि गांव की महिला को सब बातें मालूम है। बाकी उन्होंने जो कहा है, मजदूरी कम मिलती है, टाइम पे नहीं मिलती है, और भी कई अव्यवस्था हैं, वो तो मैं अलग से अपने डालूँगा सोशल मीडिया पे। परंतु कहने का मतलब कि गांव तक ये खबरें हैं। पानी और बिजली आपसे तड़फ रहे लोग बाग, बीकानेर डिवीज़न हो, चाहे वो आपका कोई संभाग हो राजस्थान का, सब जगह पानी और बिजली को लेकर तकलीफ है। पीने को पानी को लेकर गंगानगर
हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू बहुत भयंकर तकलीफ है। और भी जगह से खबरें आती रहती है। तो समस्या में घिरा हुआ प्रदेश है। दुर्भाग्य से जो है सरकार जो है इन बातों में ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, समस्या तो चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, समस्या रहती है। चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, घटनाओं की बात करें, दुर्घटनाओं की बात करें, पानी की या बिजली की बात करें, समस्या रही है। पर लोगों को लगना चाहिए कि हमारे लिए सरकार प्रयास कर रही है कि हमें तकलीफ कम से कम हो। मैं ये महसूस करता हूँ कि सरकार प्रयास भी नहीं कर रही है, ये स्थिति है। वो लोग चिंतित उसको लेके कि अगर सरकार परवाह नहीं करेगी तो हम किन के पास जाएंगे। ये